पूज्यपाद योगीराज अनंत श्री देवराहा बाबा ने साधन के विषय में एक अद्भुत बात बतलाई, जो श्वास श्वास के भजन को, निरंतर नाम जप को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए साधन को संबल प्रदान करती है। आइए हम आप भी नाम जप की साधना के उस गोपनीय गूढ़ तत्व को श्रवण करते हैं। पूज्य बाबा श्री के इन उपदेशा अमृत को श्रवण कर हम आप भी अपने स्वप्न अर्थात निरंतर सतत 24 घंटे क्षण क्षण प्रत्येक सेकंड में भगवान के नाम का उच्चारण कर, उनको पुकार कर, स्मरण कर अपने राम मिलन के संकल्प को पूर्ण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य बाबा श्री कहते हैं, भगवत कृपा से जो भी धन धान्य सुख संपत्ति बुद्धि विवेक अन्य साधन हमें संसार में प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त होंगे, उसमें कुछ स्थायी नहीं, सभी क्षणिक है, उनकी गणना शून्य के बराबर है। केवल भगवान और उनका नाम ही सदा रहने वाला सत और स्थायी है। संसार के जाल और मृग तृष्णा में पड़कर हम ऐसे भूले हैं भगवान को, उनके नाम गुण चिंतन को, जैसे तनिक भी हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। वास्तव में संसार की किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं यदि वह भगवान से विमुख हो जाए। भगवान से विमुख होने पर इसी का नाम मृत्यु है। राम नाम की महत्ता और उससे संबंध रखने के विषय में जो बात गोस्वामी जी ने कही, बाबा महाराज कहते हैं, उसे अपनाने से हम आप निश्चय नाम जप सकते हैं। बाबा कहते हैं कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। संसार की वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए क्या सुंदर और सरल गणित का उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया। राम नाम ही एक पूर्ण अंक है, बाकी यहाँ की सारी वस्तुएं केवल शून्य है। यदि अंक 1 का संयोग शून्य के साथ हो तो 10 गुना हो जाता है, और उसी अंक में से 1 को निकाल दिया जाए तो सब का सब 0 शून्य। श्री राम नाम भगवान नाम भगवान से संबंधित होने का यथार्थ भाव, जो इस गणित के छोटे से उदाहरण में बाबा महाराज कहते हैं कि उदाहरण से तो केवल वस्तु स्थिति का बोध होता है, उसकी यथार्थता का तो प्रयोग और अभ्यास से अनुभव होता है। जब आप और मैं राम 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 इस प्रकार जपना आरंभ करते हैं, बाबा महाराज कहते हैं, फिर कोई काम कठिन नहीं, सबके सब सरल। बात इतनी है, जो काम हम करें वह सब भगवान को अर्पण कर दें। यह केवल अभ्यास से होगा, तभी भगवान से साक्षात संबंध होने लगेगा। एक संत ने कहा, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, हरहि समर परम पद लीना, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण नय लागी। आप और मैं, बाबा महाराज कहते हैं, स्पष्ट भाव, जो भी काम करे, चाहे वह हल्का या कठिन से कठिन, योग यज्ञ तप जप व्रत क्यों ना हो, सबका संबंध हम भगवान से स्थापित कर लें, उसको भगवान में समर्पित कर दें, उससे हमें परम आनंद लाभ होगा। क्रमशः मन में हमारे अन्य वासनाएं निकलती चली जाएंगी। उनके स्थान पर भगवान के प्रति अनुराग, उनके चरणों में स्नेह भक्ति उत्पन्न होगी, जिससे हम आगे परम संतोष और शांति को प्राप्त हो जाएंगे। पूज्य बाबा महाराज निरंतर नाम जपने के लिए, सतत भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए कुछ सरल उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि जो सर्वसाधारण के आचरण करने में कोई कठिनाई नहीं, केवल भगवान को अपना मानना है, केवल भक्ति और भाव चाहिए। आचरण तो स्वतः होने लगता है। जब हम कहीं जाएं तो समझे कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, जब हम कुछ भी देखें तो जाने कि भगवान के विभिन्न रूपों का दर्शन कर रहे हैं, जब हम भोजन करें तो भाव हृदय में हो कि भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, जब जल पीवें तो मन ही मन विचार करें कि भगवान का चरणामृत पान कर रहे हैं, जब सोवें तो हम भगवान का नाम गुण चिंतन करते हुए सोएं, जब जगें तो समझे कि अब भगवान का कार्य करने को जग रहे हैं, इसलिए उनके नाम का उच्चारण करें।
ऐसा सोचने, समझने, व्यवहार करने से बाबा महाराज कहते हैं कि सारे कार्य भगवत सेवामय होने लगेंगे, बुद्धि भगवतमय हो जाएगी, जीव में पाप की मात्रा घटेगी, क्रमशः हम भगवान के समीप होते जाएंगे। जीवन का भी लक्ष्य यही है, ये बिछुड़ा हुआ जीव भगवान में मिल जाए, भगवान को प्राप्त कर ले, उनके परम धाम में जाकर सदा के लिए मुक्त हो जाए। वेद व्यास जी का वाक्य है कि शूर कौन है, पंडित कौन है, वक्ता और दाता कौन है? केवल रण में विजय प्राप्त करने वाला शूर नहीं बन सकता। वास्तविक शूर वह है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। वैसे ही केवल विद्या अध्ययन ज्ञान से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित तो यथार्थ वह है जो विद्या अध्ययन के साथ साथ अपना आचरण भी धर्मानुकूल रखे। वाणी की चतुरता ही केवल उस वक्त वक्ता नहीं बनाती। जो वाणी भगवान के नाम का स्मरण करे, जो कल्याणकारी हो। दान वही कि केवल धन देकर दाता नहीं, जीव मात्र के प्रति दया का दान, वही यथार्थ दान है। भगवान के प्रति हमारा भाव शुद्ध हो, उनके प्रति हमारा संपूर्ण समर्पण हो। इसके लिए आवश्यक प्रतिपाद्य विषय है मन में अहिंसा। शास्त्र वचन है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार अनिष्ट नहीं चाहना, यही वास्तविक अहिंसा है। ऐसा करने से सभी और दृष्टि मित्रवत होगी, सभी हमारे मित्र, सभी कल्याणमय, और फिर भगवान के मंगलमय विधान में हम आप स्थित हो जाएंगे। ऐसा मानना, जानना, प्राणी मात्र से व्यवहार करना धीरे धीरे सर्वदेवमय, सर्वत्र केवल और केवल उन वासुदेव की झांकी को देखने के योग्य बना देगा। सिया राम में सब जग जानी, ये भाव हृदय में पुष्ट कर देगा। सभी में भगवान है ये जानकर सबका आदर और प्रेम व्यवहार करना तभी संभव है जब हम आप इस बात को हृदय में धारण करें। इसलिए जपिए, रटिए, मन लगे ना लगे प्रभु को पुकारते रहिए। परमात्मा को अपना मानकर, अपना जानकर, स्वयं को परमात्मा का जानकर निरंतर नाम इस जिह्वा से गाते रहिए। निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।